Hello everyone, I am Paritosh Srivastava and today in this video I am going to discuss about Louis XVI and the French society in the late 18th century and this is the chapter the French Revolution. रिवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये पूरे यूरोप में जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए वो एक्चुअली फ्रांस से ही शुरू हुए। उसका बेसिक रीज़न क्या था? क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट था, हंगर की प्रॉब्लम थी, जो फूड शॉर्टेज था वो हुआ, टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए, इक्वलिटी नहीं मिल रही थी लोगों को, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट क्या था? इसमें क्लैरिजीज़ थे, क्लैरिजीज़ यानी जो रिलीजियस हेड्स होते हैं वो थे। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, नोबल्स यानी जो रॉयल कोर्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होते थे। और थर्ड स्टेट था बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल, पेजेंट्स, आर्टिसंस, लैंडलेस लेबरर्स, सर्वेंट्स यानी कॉमन पीपल। तो ये थर्ड स्टेट था। अब इन तीनों स्टेट्स में जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थे क्लर्जी और नोबल्स के, ये प्रिविलेज्ड क्लास में आते थे और इन्हें टैक्सेस नहीं देना होता था। सारा का सारा जो टैक्सेस होते थे वो कलेक्शन होता था अनप्रिविलेज्ड क्लास से यानी थर्ड स्टेट से। तो ये सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया था टैक्सेस का, ये लुई 16 ने इम्प्लीमेंट किया और काफ़ी कम उम्र में 20 इयर्स के एज में ही इसको किंग बना दिया गया फ्रांस का 1774 में। इनएफिशिएंट था, लेथार्जिक भी था और जो पब्लिक के ग्रीवेंसेस यानी जो प्रॉब्लम्स होती थी उससे कंसर्न ज़्यादा नहीं रखता था। और इसकी आगे चल के इसकी वाइफ जो पॉलिटिकल मैटर्स होते थे उनमें ज़्यादा इंटरफेयर करती थी, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी ठीक नहीं था। तो इस तरीके से, और जब ये गद्दी पर बैठा तो उस समय जो ट्रेजरी था वहाँ का, जो खजाना था वो पूरी तरह से खाली था और बहुत ज़्यादा कर्ज में फ्रांस डूबा हुआ था। और इससे बाहर निकलने के लिए लुई 16 ने टैक्सेस को इम्पोज किया, टैक्सेस को काफ़ी इंक्रीज़ भी किया। अनफेयर एंड अनबायस्ड जो सिस्टम था टैक्सेस का, जैसे अभी हमने बात की प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड क्लासेस में सोसाइटी डिवाइडेड थी। क्लर्जी और नोबल्स प्रिविलेज क्लास में थे जिनको टैक्स नहीं देना होता था, और अनप्रिविलेज क्लास में जो कॉमन पीपल थे वो थे। तो ये जो सिस्टम था टैक्सेस का, ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक ले गया, 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे बोर्गुइज है, तो जो रिच मेंबर्स होते थे थर्ड स्टेट के, यानी कॉमन पीपल में भी जो रिच मेंबर थे उनके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है। और इन्होंने फ्रेंच मिडिल क्लास को फॉर्म किया। मिडिल क्लास कौन सा था? जो कि लर्नेड क्लास था, एजुकेशन उसने अटेन करी, अपना फाइनेंशियल लेवल, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ाया और इन्होंने एक नया मिडिल क्लास फॉर्म किया। बट इन्हें भी बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की मिल पाती थी। In 1774, Louis XVI, then a 20-year youth from Bourbon dynasty, ascended the throne of France. अब ये जो फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन था, इसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला ऑल ओवर यूरोप पे, ठीक है। और देखते ही देखते जो यूरोप के अदर कंट्रीज़ थे, अदर यूरोपियन नेशंस थे, वहाँ पर भी इस तरीके का रिवॉल्यूशन फैल गया, काफ़ी तेज़ी से फैला। तो ये सोसाइटी का हमने डिवीज़न देखा कि किस तरह से 3 पार्ट में सोसाइटी डिवाइडेड है। किंग बिल्कुल अनअवेयर है इस उनकी प्रॉब्लम से, थर्ड स्टेट के जो बेसिकली जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनसे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग हैं वो मेनली एंजॉय कर रहे हैं, टैक्सेस भी नहीं पे कर रहे हैं और प्रिविलेज क्लासेस को बिलोंग करते हैं। इट वॉज द रिलेटिवली पुअर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट इंक्लूडिंग पेजेंट्स, artisans, landless laborers and servants who were the worst sufferers on the financial front. तो ये थर्ड स्टेट के जो लोग थे, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर में थे, वहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, बट सफ़र भी सबसे ज़्यादा यही कर रहे थे। So this was some facts about Louis XVI and the French society in the late 18th century.
ठीक है। 1774 में लुइस 16 को गद्दी पर बैठाया गया और इस तरीके से वहाँ पे सोसाइटी में डिवीज़न था। लुइस 16 भी इनएफिशिएंट था और अच्छे डिसीजंस वो नहीं ले पाया। टैक्सेस उसने इंक्रीज़ किए और जो कि आगे 1789 के रिवॉल्यूशन तक इसको लेके गया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टेप वाइज मैनर में।